हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदंतर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर खेद और चिंता से रहित हो पूर्व की ओर मुख करके प्रसन्नतापूर्वक सुवर्ण के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण सोने के जगमगाते हुए आसन पर उन्हीं की ओर मुंह कर बैठ गए। राजा युधिष्ठिर को बीच में करके महामनस्वी भीमसेन अर्जुन दो मणिमय मनोहर पीठों पर विराजमान हुए। एक और हाथी दांत के बने हुए शुभ्र सिंहासन पर नकुल और सहदेव के साथ माता कुंती भी बैठ गईं। इस प्रकार सुधर्मा, विदुर, धौम्य, कुरुराज, धृतराष्ट्र अग्नि के समान तेजस्वी पृथक पृथक सिंहासनों पर विराजमान हुए। युयुत्सु, संजय और यशस्विनी गांधारी ये सब लोग उधर बैठे जिस और राजा धृतराष्ट्र थे। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने सिंहासन पर बैठकर श्वेत पुष्प स्वस्तिक अक्षत भूमि सुवर्ण रजत और मणि का स्पर्श किया। इसके बाद मांगलिक सामग्री साथ लिए धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करने के लिए पुरोहित आगे आए। मिट्टी, स्वर्ण, तरह तरह के रत्न, राज्याभिषेक की सामग्री, आवश्यक सामान, सोना, चांदी, मिट्टी के बने हुए बर्तन और श्वेत वस्त्र, चौकी पर श्वेत वस्त्र बिछाकर सिंहासन के आसपास पूरी तैयारी कर दी गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य जी ने एक वेदी भी बनाई जो पूर्व और उत्तर दिशा की ओर नीची थी। उसे गोबर से लीपकर कुश के द्वारा उस पर रेखा की। इस प्रकार वेदी का संस्कार करके सर्वतुभद्र नामक एक चौकी पर बागंबर और श्वेत वस्त्र बिछाकर महात्मा युधिष्ठिर और द्रुपद कुमारी कृष्णा को बिठाया। उस चौकी के पाए और सोने के बने हुए थे और स्वर्ण जड़ित होने के कारण वह आसन प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। बुद्धिमान पुरोहित ने वेदी अग्नि को स्थापित करके उसमें विधि और मंत्र की आहुति दी। तत्पश्चात दहाड़वंशी श्री कृष्ण ने उठकर जिसकी पूजा की गई थी वह पंचजन्य शंख हाथ में ले उसके जल से पृथ्वीपति युधिष्ठिर का अभिषेक किया। फिर राजा युधिष्ठिर, फिर राजा धृतराष्ट्र और प्रकृति वर्ग के अन्य सभी लोगों ने भी अभिषेक का कार्य संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पंचजन्य शंख द्वारा अभिषेक हो जाने पर भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का मुख इतना सुंदर दिखाई देने लगा मानो नेत्रों से अमृत की वर्षा हो रही हो। तदंतर वहां बाजा बजाने वाले लोग प्रणव, आनक, दुदुम्बी की ध्वनि करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी धर्म अनुसार वह सारा स्वागत सत्कार स्वीकार किया। बहुत दक्षिणा देने वाले राजा युधिष्ठिर ने वेदाध्ययन से संपन्न और धैर्य और शील से संयुक्त ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया और उन्हें 1000 अशर्फियां दान में दी। राजन, इससे प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने उनके कल्याण का आशीर्वाद दिया और जय जयकार की। वे सभी ब्राह्मण हंस के समान गंभीर स्वर में बोलते हुए राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। गांडीवधारी अर्जुन, पांडुपुत्र भीमसेन, तुम और माद्री पुत्र पांडु कुमार नकुल, सहदेव ये सभी शत्रुओं पर विजय पाकर इस वीर विनाशक संग्राम से कुशल पूर्वक बच गए हैं। इसे ही महान सौभाग्य की बात समझनी चाहिए। भारत, अब आगे जो कार्य करने हैं उसको शीघ्र पूर्ण किया जाए। तत्पश्चात समागम सज्जनों ने धर्मराज युधिष्ठिर का पुनः सत्कार किया। फिर उन्होंने सुहृदों के साथ अपने विशाल राज्य का भार हाथ में ले लिया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, मंत्री, प्रजा आदि के उस देशोकालिक वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उसका उत्तर देते हुए कहा, निश्चय ही हम सभी पांडव धन्य हैं जिनके गुणों का बखान यहाँ पधारे हुए आप सभी ब्राह्मण कर रहे हैं। हम में वास्तव में गुण हो या ना हो, आप लोग हमें गुणवान बता रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आप लोग निश्चय ही हमें अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तभी तो ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर इस प्रकार हमें गुण संपन्न बता रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता, ताऊ और श्रेष्ठ देवता हैं। जो लोग मेरा प्रिय करना चाहते हों उन्हें सदा उनकी आज्ञा का पालन और हित साधन में लगे रहना चाहिए। अपने भाई बंधुओं का इतना बड़ा संहार करके मैं इन्हीं महाराज के लिए जी रहा हूँ। मुझे नित्य निरंतर आलस्य छोड़कर इनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहना है।
यदि आप सब सुहृदयों का मुझ पर अनुग्रह हो तो आप लोग महाराज धृतराष्ट्र के प्रति वैसा ही भाव और वर्ताव रखें जैसे पहला रखते थे। ये ही संपूर्ण जगत के आप लोगों के और मेरे भी स्वामी हैं। ये सारी पृथ्वी और समस्त पांडव इन्हीं के अधिकार में हैं। आप सब लोग मेरी इस प्रार्थना को अपने हृदय में स्थान दें। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने नगर जनपद के निवासियों को ये आज्ञा दी कि आप लोग इच्छानुसार अपने अपने स्थान को पधारें। इस प्रकार उन सबको विदा करके कुरुनंदन युधिष्ठिर ने कुंती कुमार भीमसेन को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ विदुर जी को मंत्रणा, कर्तव्यनिष्ठ और 6 गुणों के चिंतन के कार्य में नियुक्त कर दिया। कौन सा कार्य हुआ और कौन सा नहीं हुआ, इसकी जांच और आय और व्यय पर विचार करने के लिए उन्होंने सर्वगुण संपन्न वयोवृद्ध संजय को लगाया। सेना की गणना करना, उसे भेजना, वेतन देना, उसके काम की देखभाल करना, ये सारे कार्यों का भार युधिष्ठिर महाराज ने नकुल को सौंपा। महाराज, शत्रुओं पर चढ़ाई करने और दुष्टों का दमन करने का संपूर्ण कार्य युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को सौंपा। ब्राह्मणों देवताओं से संबंध रखने वाले कार्यों, अन्याय ब्राह्मणोचित कर्तव्यों पर सदा के लिए पुरोहितों में श्रेष्ठ धौम्य जी की नियुक्ति की गई। प्रजानाथ सहदेव को राजा युधिष्ठिर ने सदा ही अपने पास रहने का आदेश दिया। उन्हें सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा का काम सौंपा गया। प्रसन्न हुए राजा युधिष्ठिर ने जिन जिन लोगों को जिन जिन कार्यों के योग्य समझा उन्हें उन्हीं कार्यों पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात शत्रुवीरों का संहार करने वाले धर्मवत्सल महात्मा युधिष्ठिर ने विदुर जी, संजय जी और परम बुद्धिमान युयुत्सु से कहा, आप लोगों को सदा सावधान रहकर प्रतिदिन उठकर मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र की सेवा का सारा आवश्यक कार्य यथोचित रूप में संपन्न करना चाहिए। पूर्ववासियों और जनपदवासियों के साथ जो जो कार्य हों उन्हें इन्हीं महाराज की आज्ञा लेकर पृथक पृथक पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत भीमसेन आदि की भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्ति विषयक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर उदार बुद्धि राजा युधिष्ठिर ने जाति, भाई, कुटुंबी जनों से जो जो लोग युद्ध में मारे गए थे उन सब के अलग अलग श्राद्ध करवाए। महायशस्वी राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के श्राद्ध में समस्त कमनीय गुणों से युक्त अन्न, गौ, धन, बहुमूल्य विचित्र रत्न प्रदान किए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को साथ लेकर आचार्य द्रोण, महामना कर्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, विराट आदि उपकारी सुहृदय द्रुपद और द्रुपद कुमारों का श्राद्ध किया। उन्होंने प्रत्येक के उद्देश्य से हजारों ब्राह्मणों को अलग अलग धन, रत्न, गौ और वस्त्र देकर संतुष्ट किया। इनके सिवा जो दूसरे भूपाल थे, जिनके सुहृदय और संबंधी जीवित नहीं थे, उन सब के उद्देश्य से राजा युधिष्ठिर ने श्राद्ध कर्म किया। साथ ही उनके निमित्त पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने धर्मशालाएं, प्याओ, घर और पोखर बनवाए। इस प्रकार उन्होंने सभी सुहृदयों के श्राद्ध कर्म संपन्न करा दिए। उन सब के ऋण से मुक्त हो वे लोग लोक में किसी की निंदा या आक्षेप के पात्र नहीं रह गए। राजा युधिष्ठिर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए कृत्यता का अनुभव करने लगे। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और अन्य आदरणीय कौरवों की वे पहले ही भांति भांति की सेवा करते और भृत्यजनों का भी आदर सत्कार करते। वहाँ जो कोई भी स्त्रियां थीं जिनके पति और पुत्र मारे गए थे, उन सब का कृपालु गुरुवंशी राजा युधिष्ठिर बड़े आदर के साथ उनका पालन पोषण करते। दीन दुखियों और अंधों के लिए घर और भोजन की व्यवस्था करके सबके प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाले सामर्थ्यशाली राजा युधिष्ठिर उन पर बड़ी कृपा रखते थे। इस सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से उऋण होकर शत्रुहीन राजा युधिष्ठिर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार श्री शांति पर महाभारत में शांति पर्व के अंतर्गत श्राद्ध कर्म विषयक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, राज्याभिषेक के पश्चात राज्य पाकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने पवित्र भाव से हाथ जोड़कर कमल नयन हर्षवंशी श्री कृष्ण से कहा, यदुसिंह श्री कृष्ण, आपकी ही कृपा, नीति, बल, बुद्धि और पराक्रम से मुझे पुनः अपने बाप दादों का यह राज्य प्राप्त हुआ है। शत्रुओं का दमन करने वाले कमल नयन, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ।
अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले द्विज एकमात्र आपको ही अंतर्यामी पुरुष एवं उपासना करने वाले भक्तों का प्रतिपालक बताते हैं। साथ ही वे नाना प्रकार के नामों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। यह संपूर्ण विश्व आपकी लीलामयी सृष्टि है। आप इस विश्व के आत्मा हैं। आप ही इस जगत की उत्पत्ति हैं। आप ही व्यापक होने के कारण विष्णु, विजयी होने से जिष्णु, दुख और पाप हर लेने से हरि, अपनी और आकृष्ट करने के कारण कृष्ण, विकुंड धाम के अधिपति होने के कारण वैकुंठ तथा शर अक्षर पुरुष में उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। आप पुराण पुरुष परमात्मा ने ही 7 प्रकार से अदिति के गर्भ में अवतार लिया है। आप ही प्रश्नि गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्वान लोग तीनों युगों में प्रकट होने के कारण आपको त्रियुग भी कहते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक हैं। धृत ही जिसकी ज्वाला है वह यज्ञ पुरुष आप ही हैं। आप ही हंस हैं। आप ही विशुद्ध परमात्मा कहे जाते हैं। त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और आप एक ही हैं। आप सर्वव्यापी होने के कारण दामोदर, यशोदा मैया के द्वारा बांधे जाने वाले नटवर नागर भी हैं। वराह, अग्नि, बृहदन्यु, सूर्य, वृषभ, धर्म, गरुड़ध्वज, अनीक साह, शत्रुसेना का वेक्षना सहने वाला पुरुष, अंतर्यामी, विक्षिपिक विष्टि, सबके शरीर में आत्मा के रूप में प्रविष्ट, और उरुक्रम अर्थात वामन, ये सभी आपके ही नाम और रूप हैं। सबसे श्रेष्ठ भयंकर सेनापति, सत्य स्वरूप, अन्नदाता और स्वामी कार्तिकेय भी आप ही हैं। आप स्वयं कभी युद्ध से विचलित न होकर शत्रुओं को पीछे हटा देते हैं। संस्कार संपन्न द्विज और संस्कार शून्य वर्ण संकर भी आप ही के ही स्वरूप हैं। आप कामनाओं की वर्षा करने वाले वृष अर्थात धर्म हैं। कृष्ण धर्म, यज्ञ स्वरूप और सबके आदि कारण भी आप ही हैं। वृषधर्व अर्थात इंद्र के दर्प का पालन दलन करने वाले वृषकपि अर्थात हरिहर भी आप ही हैं। आप ही सिंधु अर्थात समुद्र, आप ही विधर्म अर्थात निर्गुण परमात्मा, त्रिककुप ऊपर से नीचे और मध्य की तीनों दिशाएं, त्रिधाता सूर्य, अग्नि और चंद्रमा, त्रिविध तेज, और वैकुंठ धाम से नीचे अवतीर्ण होने वाले भी आप ही हैं। आप सम्राट, विराट, स्वराज, देवराज, इंद्र, ये संसार आप ही से प्रकट हुआ है। आप सर्वत्र व्यापक हैं, नित्य सत्ता स्वरूप और निराकार परमात्मा हैं। आप ही कृष्ण और कृष्ण वर्तमा अर्थात अग्नि भी आप ही हैं। आप ही लोगों को अभिष्ट साधक, अश्विनी कुमारों के पिता सूर्य, कपिल और मुनि, वामन, यज्ञ, ध्रुव, गरुड़ और यज्ञसेन कहे जाते हैं। आप अपने मस्तक पर मोर का पंख धारण करते हैं। आप ही पूर्व काल में राजा नहुष होकर प्रकट हुए थे। आप संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले महेश्वर और एक ही पैर में आकाश को नाप लेने वाले विराट हैं। आप ही पुनर्वसु नक्षत्र के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। सुभब्रु, अत्यंत पिंगल वर्ण, रक्त यज्ञ यानी कि सुवर्ण की दक्षिणा से भरपूर यज्ञ, सुषेण अर्थात सुंदर सेना से संपन्न और दुदंभी स्वरूप भी आप ही हैं। आप ही गपसी, नेबी, श्रीपद्य, पुष्कर, पुष्पधारी, ऋतु, विभु, सर्वथा सूक्ष्म और सदाचार स्वरूप कहलाते हैं। आप ही जल निधि समुद्र, आप ही ब्रह्मा, आप ही पवित्र धाम एवं धाम के ज्ञाता हैं। केशव, विद्वान पुरुष आपको ही हिरण्य गर्भ, स्वधा और स्वाहा आदि नामों से पुकारते हैं। हे कृष्ण, आप ही इस जगत में आदि के कारण हैं। आप ही इसके प्रलय स्थान हैं। कल्प के आरंभ से आप ही इस विश्व की सृष्टि करते हैं। विश्व के कारण ये संपूर्ण विश्व आपके अधीन है। हाथों में धनुष, चक्र और खड्ग धारण करने वाले परमात्मन, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। इस प्रकार जब राजा युधिष्ठिर ने सभा में यदुकुल शिरोमणि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर भरत भूषण ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर का उत्तम वचनों द्वारा अभिनंदन किया। जो धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा वर्णित भगवान श्री कृष्ण के इन 100 नामों का पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन,
तदंतर राजा युधिष्ठिर ने मंत्री, प्रजा आदि सारी प्रकृतियों को विदा कर दिया। राजा की आज्ञा पाकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। इसके बाद श्रीमान युधिष्ठिर ने भयानक पराक्रमी भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव को सांत्वना देते हुए कहा, बंधुओं, इस महासमर में शत्रुओं ने नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा तुम्हारे शरीरों को घायल कर दिया है। तुम सब लोग अत्यंत थक गए हो और शोक और क्रोध ने तुम्हें संतप्त किया है। भरत श्रेष्ठ के वीरों, तुमने मेरे लिए वन मेरे के जैसे कोई भाग्यहीन पुरुष दुख भोगता है, वैसे ही कष्ट और दुख भोगे हैं। अब इस समय तुम लोग सुखपूर्वक जी भरकर विजय जनित आनंद का अनुभव करो। अच्छी तरह विश्राम करके तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जाए, फिर कल तुम लोगों से मिलूंगा। तदंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से भाई युधिष्ठिर ने दुर्योधन का महल भीमसेन को अर्पित कर दिया। यह बहुत सी अट्टालिकाओं से सुशोभित था। जैसे इंद्र अपने भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार महाबाहु भीमसेन उस भवन में चले गए। जैसा दुर्योधन का भवन सजा हुआ था, वैसा ही दुशासन का भी था। उसमें भी प्रसाद मालाएं शोभा दे रही थी। प्रचुर धन धान्य और दास दासियों से भरपूर था। राजा की आज्ञा से वह भवन महाबाहु अर्जुन को मिला। दुर्मर्शन का महल, जो दुशासन के घर से भी सुंदर था, उसे सोने और मणियों से सजाया गया था, अतः वह कुबेर के राजभवन की भांति प्रकाशित होता था। महाराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर महान वन में कष्ट उठाए हुए वर पाने के अधिकारी नकुल को दुर्मशन का वह सुंदर भवन प्रदान किया। दुर्मशन का श्रेष्ठ भवन तो और भी सुंदर था, दुर्मुख का और भी सुंदर था। उसे स्वर्ण से सुसज्जित किया गया था। वह भवन युधिष्ठिर ने सदा अपना प्रिय करने वाले सहदेव को दे दिया। जैसे कुबेर कैलाश को पाकर संतुष्ट हुए थे, उसी प्रकार उस सुंदर महल को पाकर सहदेव को प्रसन्नता हुई। प्रजानाथ, युयुत्सु, विदुर, संजय, सुधर्मा, धौम्य मुनि भी अपने अपने पहले के ही घरों में चले गए। जैसे व्याघ्र पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है, उसी प्रकार सात्विकी सहित पुरुष श्री कृष्ण ने अर्जुन के महल में पदार्पण किया। वहाँ अपने अपने स्थानों पर खान पान से संतुष्ट हो वे सब लोग रात भर बड़े सुख से सोए और सवेरे उठकर महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में ग्रहों का विभाजन विषयक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।